हेलो गाइस, दिस इज शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी और आपकी पहली मुलाकात है। 9th के बच्चों के साथ मेरी पहली मुलाकात है। आशा करते हैं मेरा ये मुलाकात आप लोग की अच्छी साबित होगी और आपका भी ये मेरे लिए अच्छा साबित होगा। आज जो है हम लोग 9th का शुरू करने जा रहे हैं। 9th का केमिस्ट्री, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको केमिस्ट्री के बाद जो चैप्टर चाहिए होगा, जैसे फिजिक्स चाहिए, एसएसटी चाहिए, मैथ्स चाहिए, जो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप दिए गए व्हाट्सएप पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं से भी। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप पढ़िए, पढ़ के देखिए कि आपको 9th का पढ़ाई कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। और फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री में, वो है मैटर अराउंड अस, यानी कि हमारे अगल बगल के पदार्थ, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि हमारे अगल बगल क्या है। देखिए, मैटर क्या होता है। पहला बात कि मैटर, हमने चैप्टर का तो नाम देख लिया कि हम मैटर अराउंड अस है, लेकिन सबसे पहला बात आता है यहाँ पे कि मैटर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, मैटर का डिफिनेशन क्या बोला जाता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास नोन एज मैटर। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा वस्तु जो जगह छेकता हो और उसके पास मास हो तो उसको बोलते हैं मैटर। जैसे कि आप सोच सकते हैं, आप, हम, आपकी वो, मेरी वो, किताब, कॉपी, डेस्क, वो सब कुछ, एयर, वाटर, ईच एंड एवरीथिंग जो आप देख रहे हैं वो सब क्या है, मैटर है, ठीक है। व्हाट इज़ नॉट अ मैटर देन, यानी पहला बात तो ये कि जो चीज़ जगह छेकता है और उसके पास मास है तो मैटर है। कुर्सी जगह छेकता है, उसके पास मास है, ठीक है। हवा जगह छेकता है, उसके पास मास है, यस मास है। एयर के पास मास है। आप क्या करिए कि आप एक बलून एयर भर लीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ देर इज सम वेट। ओके, तो मैटर के पास अपना क्या होता है, स्पेस जगह ऑक्यूपाई करता है और मास भी होता है, ठीक है। तो सवाल आता है कि मैटर क्या नहीं होता है। तो दोस्त, फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप, लव जो आप करते हैं, अफेक्शन, हेट, थॉट, आइडिया, टेस्ट, इसे जो फीलिंग्स होते हैं ना, फीलिंग्स और इमोशन जो होते हैं, सिर्फ ये मैटर नहीं है। बिकॉज ना तो ये जगह छेकते हैं और ना इसके पास मास होता है। मान लेते हैं कि इमोशन आपके दिल में जगह छेक लेते होंगे, जैसे कि आप सोच रहे होंगे अभी, बट इट डजेंट हैव अ मास। ओके, अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही पॉपुलर है कि क्या स्मेल मैटर है, तो जवाब है नो, स्मेल इज नॉट अ मैटर। लेकिन 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 किसी चीज़ का स्मेल मैटर है। सीधा सुगंध मैटर नहीं है, लेकिन किसका सुगंध मैटर कहलाता है। बिकॉज सुगंध तभी आता है व्हेन देयर इज सम पार्टिकल इंटर आवर नोज, और उसके पास पार्टिकल है तो उसके पास मास भी होगा और वो जगह भी छेक रहा होगा। तो स्मेल ऑफ एनीथिंग इज मैटर, बट स्मेल इज अ फीलिंग, सो इट इज नॉट अ मैटर। ओके, समझ में आया? कोई कष्ट, परेशानी, पीड़ा? आगे बढ़ें। थैंक यू। ओके, ऑल मैटर वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। पहले का जो धारणा था, क्या था कि जितना भी एलिमेंट है वो सब 5 वस्तुओं से मिलकर बनी है। पहला एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई, यानी कि वायु, पृथ्वी, आकाश, जल और अग्नि, इनसे मिलकर बना है हमारा ये शरीर। और इसको बोलते हैं हम लोग पंच तत्व, ठीक है। ठीक है, पंच तत्व से मतलब मिलकर बना है। बट नाउ इट इज, लेकिन अभी के समय में ये मैटर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। मैटर क्या होता था, जिसके पास मास हो और जगह छेकता है, तो वो 2 चीज़ में डिवाइड किया गया। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे। जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोग को 3 टाइप का मिलता है मैटर। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसेज। लेकिन अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमको 3 टाइप का मिलता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक। तो जो ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर जो टॉपिक है ना, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जो कि है आपका, क्या नेक्स्ट चैप्टर आपका, इज मैटर एंड अस प्योर। मैटर एंड अस प्योर चैप्टर जो है, उसमें हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर का, यानी कि एलिमेंट क्या होता है, उसका कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और अगले चैप्टर में पढ़ना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आइए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए दोस्त, जितना भी चीज़ आप देखते हैं यहाँ पे आपके आसपास, वो सब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जिस पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम्स, हिंदी में बोले तो अणु, ठीक है। हम लोग जितना भी पार्टिकल देखते हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना होता है। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं हम लोग एटम। और वही एटम बहुत सारे कंबाइन होकर बनता है मॉलिक्यूल। वही मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बनता है एलिमेंट। वही एलिमेंट कंबाइन होकर बनता है कंपाउंड। सो
चेन कुछ इस तरह है, पहला एटम, एटम कंबाइन होकर बना आपको मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बना आपको एलिमेंट, ठीक है, सेम सेम कंपाउंड हुआ तो एलिमेंट, एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आपको मेनली यहाँ तक दो पढ़ना है, अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आपको इतना समझ में आ गया? सोचिए ना कि एक पत्ता पे अगर एक बूंद पानी गिरा हुआ है रेन ड्रॉप का, तो कितना ट्रिलियन ट्रिलियन पार्टिकल्स मिलकर बना है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंदाजा लगाने के लिए आप ये फिगर देख सकते हैं कि स्मॉल रेन ड्रॉप ऑन दिस लीव्स ऑफ ए प्लांट इज मेड अप ऑफ अबाउट, आप, आई कांट रीड द जीरोज एंड आई थिंक यू ऑल्सो नो, ओके, आप भी नहीं गिन सकते इसको, इतना ज़्यादा है। गिनने को तो क्या नहीं भैया, हम तो गिन देंगे, गिनिए। 3 3 6 3 9 3 13 9 3 12 15 18 एंड 3 21 जीरोज, मतलब कि 10⁻20 अप्रॉक्स पार्टिकल उस पर पास होता है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि आपके बगल में कितना हैवी हैवी पार्टिकल है, कितना हैवी हैवी वस्तु है, उसके अंदर कितना पार्टिकल्स होगा। जब एक स्मॉल रेन ड्रॉप में इतना पार्टिकल है, तो यू कैन इमेजिन मैन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डिफ्यूजन, कि जो पार्टिकल है ना जी, वो क्या है, जो मैटर का जो पार्टिकल है उसका मोशन भी होती है, और जो मैटर होता है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। उसमें क्या करते हैं, पहले देखिए, पहले को बोलते हैं हम डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं। देखिए तो क्या बोलता है कि ऑन डिजॉल्विंग द पार्टिकल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट get into the space between the particle of water, therefore the color of water containing beaker become purple। देखिए आपको समझाते हैं। इसमें मान लेते हैं कि बीकर लेते हैं हम लोग। बीकर मीन्स क्या होता है, ग्लास का ट्यूब होता है, इसमें ना हम लोग पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, देयर इज सम वाटर, ओके। इफ़ वी पुट अ इंक ड्रॉप इन दैट, अगर हम लोग कोई इंक ड्रॉप डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो क्या करता है, ये सून टर्न टू ब्लू, इस सारे पानी को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करने लगता है ड्यू टू डिफ्यूजन। अब बात बताइए, अगर आपके पास स्पेस ही नहीं होगा तो क्या आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ जा पाएगा? अगर मान लीजिए हमारा स्किन सख्त होता लाइक अ स्टोन, तो क्या निडल जो हम लोग को सुई मिलता है इंजेक्शन, क्या वो इंटर कर पाता? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पानी है इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेस भरा हुआ है, उस स्पेस में क्या होता है, जा करके ये इंक जाके बैठ जाता है, एंड विल गेट अ ब्लू कलर सोन। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग पानी में एक पोटेशियम परमानेंट डालते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, एक पिंक कलर का, सॉरी पर्पल कलर का क्या मिलता है, पर्पल कलर मिलता है। वही लिखा हुआ है कि जब हम लोग पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमानेंट को डालते हैं, तो क्या करता है, गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, वाटर के पार्टिकल के स्पेस में जाकर बढ़ जाता है, और कलर को क्या करता है, येलो पर्पल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या बोलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर मिक्स टुगेदर, मिक्स विदाउट स्टरिंग। स्टरिंग मतलब होता है घुलाना। जैसे कि आप ऑब्जर्व करिए कि एक बीकर है, इसमें हम लोग चीनी डाल दिए, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, एक रॉड से इसको स्टीयर करना पड़ता है। बट पोटेशियम परमैंगनेट सून, मतलब बहुत ही जल्दी वाटर के साथ घुल जाता है। इसका मतलब क्या है कि वाटर पार्टिकल और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों के पास मोशन है, यानी दोनों के पास मूविंग, दोनों पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसीलिए के लिए ना जल्दी जल्दी बिना मिला ही मिल चुका है। ठीक है, तो दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल अमॉन्ग ईच अदर दे मिक्स यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन, मतलब किसी पार्टिकल का एक दूसरे से मिलना, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपको पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में मिला दिए, या फिर CuSO4 मिला दिए, कोई भी चीज़ इंक मिला दिए, शुगर मिला दिए वो पानी में, तो क्या हो गया, ये डिजॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड। देखिए कैसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, और जल्दी जल्दी इसका कलर क्या होता है, एक पर्पल कलर में बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर कलरलेस था, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का था। जब पर्पल कलर क्या होना कि धीरे धीरे फैलने लगा, एंड ऑल द वाटर बिकम पर्पल हो गया यहाँ पे। तो द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रिड्स इन द होल बीकर, पूरा बीकर में क्या होता है, ये फैल जाता है। अब बात करते हैं, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट कैसे होता है, पैसे वर्क कर देखिए। मान लेते हैं कि एक पानी का कुछ कुछ सरफेस है, ठीक है, मतलब पार्टिकल है वाटर का। अब कुछ क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट इसी पार्टिकल के बीच में इसको क्या हुआ, अरेंज हो गया, एंड वी विल गेट व्हाट, अ पर्पल कलर हम लोग को मिलता है। तो वही दिखा रहा है कि जब देखिए, जब पानी बना होता है पार्टिकल से, पोटेशियम आयोड के पार्टिकल यहाँ पे है, पिंक कलर में शोन हो रहा है, पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम क्रिस्टल, क्रिस्टल से अलग होकर के मिल जाता है, एंड पोटेशियम पार्टिकल स्प्लिट थ्रू द वाटर थ्रू द पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल में मिल जाता है, और पूरा वाटर को पर्पल बना देता है। अब हम लोग को बात करना है डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वाटर। उससे पहले देखिए
मान लेते हैं कि हम लोग को दिखाना है, डिफ्यूजन दिखाना है एयर में, ठीक है। देखिए मान लेते हैं एक बीकर इससे लेंगे, दूसरा बीकर इसके ऊपर से ले लिए, और इसमें कुछ कवर लगा के रखे हुए हैं तब तक जब तक मुझे मन कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ब्रोमीन का वेपर है। ब्रोमीन क्या है, एलिमेंट है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप लोग। और इसमें क्या है, एक प्योर एयर है। इसमें क्या है, प्योर एयर है। जब हम लोग इस ढक्कन को हटाते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्रोमीन वाटर है ना, ये पूरे टैंक में फैल चुका है, ठीक है। और ये जो वाटर प्योर एयर पार्टिकल था वो भी पूरा नीचे तक डिफ्यूज हो चुका है। सोचने वाली बात ये है कि क्या आप ऊपर की तरफ पिन करके जब नहीं लिख सकते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशन हम लोग वो नीचे से मतलब ऊपर उड़ नहीं सकते हैं, तो ये आखिर ये पानी नीचे से, ये जो एयर का पार्टिकल है ये नीचे से ऊपर क्यों गया? बिकॉज इसके पास कुछ मोशन रहा होगा, और मोशन इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो कैसे बिना एनर्जी के ऊपर चला जाएगा? जब एनर्जी नहीं रहता है तो लोग नीचे ना आता है जी, ऊपर कैसे चला जाएगा? तो इससे पता चला हमारे हमको कि जो जो पार्टिकल है इसका उसका होता है मोशन भी होता है। वही लिखा हुआ देखिएगा कि ब्रोमीन वेपर इन लोअर जार एंड प्योर जार इन अपर जार मिक्सेज एंड ब्रोमीन वेपर इज हेवियर देन द एयर, इवन देन इट गोज अप एंड मिक्सेज विद एयर एंड अपर। पर हमको पता है कि ब्रोमीन वेपर को नीचे वाला जार में रखा गया है और प्योर वाटर को ऊपर वाला जार में, फिर भी ब्रोमीन अपर जार में हेवियर होने के बावजूद भी क्या करता है, मिल जाता है ऊपर जाके अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के खिलाफ मिल जाता है ऊपर जा करके। इसके यूज इसलिए होता है, इट इज़ बिकॉज इट्स पार्टिकल आर मूविंग विद हाई स्पीड। उसका पार्टिकल बहुत स्पीड में मूव करते रहता है, ड्यू टू विच दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। इसके चलते उसको काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहता है टू ओवरकम द फोर्स, ताकि ग्रेविटेशन फोर्स को ओवरकम कर। जैसे चिड़िया के पास रहता है, चिड़िया क्या करता है, ऊपर से लगे फोर्स को बैलेंस करता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है थोड़ा एक्स्ट्रा हैवी फोर्स निकाल के। अब इसका मूवमेंट कैसे आता है, देखिए मान लेते हैं कि एक बीकर ले लिए, तो ये पार्टिकल है, ये इसका फ्री स्पेस है तो मूव कर सकता है। मूव के यहाँ पे टकराया, टकराया 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 टकराया, फिर गया गया गया, एंड इट विल सडनली गेट अ मोमेंटम। इसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है जिससे कि ये ग्रेविटी के फोर्स को पार कर पाता है। नेक्स्ट समझ में आया अभी तक? नेक्स्ट बात करें फ्रॉम डिफ्यूजन, तो इससे हमको क्या पता चला, डिफ्यूजन से क्या समझ में आया हमको? डिफ्यूजन से हमको ये समझ में आया कि मैटर तो पहला बात कि पार्टिकल से बना हुआ है, तभी रेन ड्रॉप इन द पार्टिकल था। दूसरा पार्टिकल से बनकर मिल के बना हुआ तभी तो ये कलर पूरा घुल पाया उसमें। और पार्टिकल के पास मूविंग पार्टिकल क्या करता है, मूव भी करता है, तभी तो ब्रोमीन का गैस ऊपर की तरफ आ पाया। तो पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर वाला, जो कि प्रूव करता है कि जो मैटर होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और सेकेंड समझ में आ गया कि जो ब्रोमीन गैस वाला कि पार्टिकल के पास मूविंग नेचर भी होता है। अब ऑब्जर्व ठीक से करिएगा, तो यहाँ जो प्योर एयर था वो भी नीचे चला आया, मीन्स कि इसके पास क्या था, एक मूवमेंट मोशन था। अब बात करते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, कि कैसे एक पोलन ग्रेन वाटर में तैरता है। अब पोलन ग्रेन क्या होता है पहले समझते हैं। पोलन इज अ पाउडरी सब्सटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड स्टैमेन। स्टैमेन एक मेल पार्ट होता है फ्लावर में। जो आप 10th में जाइएगा तो आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा आपको, जहाँ पे ठीक है एक पोलन पोलन ग्रेन होता है। यहाँ पे होता है आपका स्टैमेन एंथर, जिससे कि पोलन निकलता है, ठीक है वही लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। देखिए तो पोलन जो होता है कंटेन करता है एक माइक्रोस्कोप टाइप पार्टिकल, इसको बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं। हमको पता है कि अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा कि पोलन क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, लेकिन जब एग्जांपल दिखाएंगे और एग्जाम इमेज दिखाएंगे तो विल बी शॉक्ड, अरे यार मैं तो जानता था, अबे मैं तो जानता था यार, कैसे चूक गया। बट ऑल्सो ओके वेट वेट। तो पोलन क्या होता है, पोलन एक पाउडरी सब्सटेंस है जो कि फ्लावर के मेल पार्ट के पास होता है। और पोलन कंटेंट क्या करता है, पोलन के पास क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, जो कि बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसका बेस्ट जो एविडेंस है ना, जिसका जो सच्चाई का प्रूफ जो है वो मिला था किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, ठीक है। जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड का मेन जो प्रूफ था वो कौन दिए थे, रॉबर्ट ब्राउन दिए थे। अब आपको समझा देते हैं कि पोलन ग्रेन क्या होता है और पोलन स्टैमेन, ये सब जो बक रहे थे उसमें से वो क्या है। लेट मी शो यू। ये जो आपको दिख रहा है ये टीनी टीनी पार्टिकल जो कि हाथ में लग जाता है जब आप अड़हुल के फूल लेते हैं हाथ में, हैबिकस फ्लावर, तो जो पीला पीला लग जाता है आपके हाथ में, दैट्स द पोलन ग्रेन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट अब देखिए कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। क्या देखे वो लोग, जब पानी में इसको डाला गया तो क्या होता है कि ब्राउनियन मोशन आर ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। देखा गया द फिगर shows the path of a single pollen grain as it being bombarded by the tiny individual particle of water, ठीक है। एक पोलन ग्रेन के टुकड़ा पर बहुत सारा पानी का धारा दिया गया तो इसका क्या दिखा गया, इसका एक जिगजैग जिगजैग
मोमेंट था। एंड दिस मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, जो कि आपको 12th में पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन यानी सरफेस केमिस्ट्री में। सो आप चिंता ना करें, आपको समझ में आएगा, मैं ऐसा करता हूँ। नेक्स्ट इसमें हमको क्या पता चला, देखिए कि ही ऑब्जर्व दैट, उनको क्या लगा रॉबर्ट ब्राउन को, कि जब पोलन ग्रेन सस्पेंड किया गया पानी में तो दे वर मूविंग रैपिडली थ्रू आउट द वाटर, ये पूरे पानी में घूमते रहे, ठीक, विथ वेरी इरेगुलर वे, मतलब कि नहीं ऐसा नहीं कि पानी डाले तो ऐसे ऐसे घूम रहे, नहीं, इट्स अ वेरी इरेगुलर वे, मतलब पता नहीं कैसे कैसे, मतलब इरेगुलरली क्या कर रहे थे, जो मूव कर रहे थे। अब उन्होंने और क्या देखा कि जैसे जैसे पानी को हम लोग गर्म कर रहे थे उसका मोशन क्या होता था, तेज होते जाता था। तो आपको बता दें कि जब अगर पानी तेज गर्म करने पर आपका मोशन तेज हो रहा है, मीन्स यू हैव अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, आपके पास बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी है, दैट्स व्हाई यूटिलाइज देम टू इन ए मूवमेंट। ओके, अब इसलिए ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ pollen can मूव ऑन द surface ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली being हीट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। अब बोला गया कि आखिर पानी के बहाव के कारण ये pollen grain इतना क्यों तन रहा है। इट इज़ बिकॉज, वैसे मान लेते हैं pollen grain यहाँ पे है, ठीक है, जैसे देखिए कोई pollen grain है, ठीक है, वाटर पार्टिकल आया यहाँ से धक्का दिया इसको, फिर यहाँ पे आया, तब तक क्या किया, कोई और वाटर पार्टिकल आया और यहाँ से धक्का दिया, मतलब इसका एंगल बदलते रहा हरदम। अब यहाँ पे कोई आया, बस यहाँ से डाल दिया तो फिर नीचे चला गया, मीन्स चारों तरफ से क्या करता है, वाटर का पार्टिकल स्पीड में आके इसको इजेक्ट, मतलब कि टकरा रहा था, जिससे कारण ये बाउंस बैक होकर इरेगुलर पाथ को फॉलो कर रहा था। चूंकि ये मोशन रॉबर्ट ब्राउन देखे, इसलिए उसका नाम रख दिए ब्राउनियन मोमेंट, और कोई और आप देखे होते तो आप डैश डैश अपना नाम के हिसाब से मोशन रखते। मैं देखता तो पांडे मोशन। हाँ, कितना इंटरेस्ट था ना। ओके, जो टिनी डस्ट पार्टिकल है मूव हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमते रहता है, बिकॉज इसलिए बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल इन एयर। अब देखिए एक और बता देते हैं, पहला तो ये देख लिए कि हम लोग कि पोलन ग्रेन का वाटर में, अब दूसरा मान लेते हैं कि एक डार्क रूम है और वहाँ एक स्मॉल होल हो, ठीक है, स्मॉल होल हो, यहाँ तक मान लेते हैं होल हो, और कोई लाइट रे यहाँ से इंटर करे, ठीक है, देखिए कोई लाइट रे ऐसे इंटर करे तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्टिकल दिखता है, लगता है आपको डस्ट है, इसलिए दिखता है ये बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाई द फास्ट मूविंग पार्टिकल इन एयर, बहुत सारे एयर के फास्ट मूवमेंट उसको धक्का देते हैं। दिस इज वाई व्हेन सनलाइट इंटर द रूम, जब सनलाइट इंटर रूम करता है तो देखिए पिक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, वही दिखा हुआ है, जब सनलाइट इंटर करता है रूम में तो बहुत सारे फास्ट मूविंग पार्टिकल क्या होते हैं, टकराते हैं, तो हमको उस पर साफ साफ दिखाई देता है। देखिए दिस पिक्चर शोज दैट अ बीम ऑफ सनलाइट, बीम क्या होता है, देखिए फिर समझा दें आपको, ऐसे 10th में पढ़ना है बीम क्या होता है। एक अगर रे है, दो आया तो भी रे, दो तीन चार आ गए तो इसको कंबाइंड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, बीम बोलते हैं। इस टॉर्च का क्या होता है, बीम निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं टीनी डस्ट, छोटे छोटे डस्ट का पार्टिकल देख सकते हैं, जो कि एयर में हमें हैप्जैर्ड वे में मूविंग करते रहता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट का ही एग्जाम्पल है। तो हमको डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन दोनों से क्या समझ में आया कि जो पार्टिकल है वो मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल है, यानी सॉरी जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसके पास क्या होता है, एक एनर्जी भी होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला बात कि जो पार्टिकल मैटर का होता है वो बहुत ही छोटा होता है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो इतना छोटा है, मतलब छोटा एक ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल का एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक बीकर लिए, इसको पूरा पूरा फुल डार्क पर्पल कर दिया, 2 जार पानी ले लिए, इतना ले लिए तो थोड़ा और किया, अब और बड़ा पानी लेंगे तो क्या करेगा, करेगा तो सही, ये ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा तो कलर से क्या हो जाएगा, डीप डाउन हो जाएगा। इसका क्या मतलब कि विच कीप स्प्रेडिंग एंड इम्पार्टिंग कलर मोर एंड मोर ऑफ वाटर ऑन डायलेशन, कितना ही पानी डालते जाएंगे अपना कलर शो करते जाएगा, बिकॉज इसका पार्टिकल बहुत छोटा तक हो सकता है, बहुत इतना पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कि मान लेते हैं पार्टिकल 100 रखे तो इसका 100 आया तो आपको कॉन्स्टेंट दिखाई दिया, पार्टिकल 200 रखे तो इसका भी 200 निकलेगा, मीन्स पार्टिकल के पास कमी नहीं है, जितना स्पेस होगा वो उतना रिलीज कर पाएगा, बिकॉज पार्टिकल इसके पास हेविली अमाउंट में मौजूद है, विच मीन्स दे आर वेरी वेरी स्मॉल। इससे पता चलता है कि बहुत ही कम है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था आपके यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए पानी कम था तो इतना इतना अच्छा सा कलर हुआ, फिर ऐसा कलर, फिर ऐसा कलर, धीरे धीरे क्या होता है कलर डाउन होता गया, लेकिन किससे क्या हो गया, बहुत डायलूट हो गया। डायलूट मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, यानी कि मिलाते 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 बहुत ही कम बच गया इसमें, लेकिन फिर भी ये अपना पोटेशियम वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बिकॉज का बहुत सारा पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट, पहला पहला बात समझ में आ गया कि पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। दूसरा बात कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम,
पार्टिकल के मैटर के पास, मैटर और पार्टिकल के पास स्पेस भी होता है। इससे क्या होता है देखिए, द फैक्ट दैट देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर टेल अस दैट देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। सोचिए, एक गिलास पानी में हम लोग 50 ग्राम चीनी अगर मान लेते हैं ऐड कर देते हैं, तब भी पानी एक गिलास ही रहता है। इट मीन्स दैट कुछ ना कुछ स्पेस रहा होगा, तभी तो उस स्पेस में शुगर चला गया, नहीं तो कहाँ से जगह आता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का जो पार्टिकल होता है उसके बीच में स्पेस भी होता है, उसी स्पेस में क्या हुआ, शुगर का पार्टिकल घुल करके मिल गया। इससे क्या हुआ कि वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट नहीं आया। द पार्टिकल इन वाटर आर नॉट टाइटली पैक बिकॉज, देखिए अब ऐसा क्यों होता है कि वाटर का जो पार्टिकल सब है वो टाइटली पैक नहीं किया हुआ है एकदम सॉलिड की तरह। जैसे कि आप, ऐसा नहीं कि आप बुक में छेद कर सकते हैं, बुक काफ़ी हार्ड होता है ना, मतलब उसका पार्टिकल काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है। पत्थर कितना हार्ड होता है सोच सकते हैं। और वहीं वहीं पानी को देखिए, आप तुरंत उसमें उंगली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहीं आप बोलिए तो पत्थर में उंगली डालने के लिए डाल दीजिएगा क्या? नहीं, बिकॉज उसका पार्टिकल क्या है, टाइटली पैक्ड है। वहीं पे पानी का पार्टिकल टाइटली पैक नहीं है। बात तो यही है। अब आता है कि हम लोग तैर कैसे पाते हैं। देखिए, वाटर एंड एयर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि चूंकि हवा और पानी के बीच में स्पेस होता है, तभी हम चल फिर सकते हैं, यानी पानी में तैर सकते हैं और बाहर घूम सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको चारों तरफ से दीवार से बंद कर दिया जाए, तो आपको बोला जाए दीवार पार करने के, तो इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट आपको बोला जाए कि आपको एक पुल पास करना है, इसमें पूरा पानी भरा हो, तो यू कैन डेफिनेटली पास, बिकॉज वाटर के पास क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसमें आप आराम से फिट हो जाइएगा उसमें। ओके, नेक्स्ट वन। तो हम लोग को दो बात पढ़ लिए, पहला कि पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल के पास क्या होता है, एक देखिए पार्टिकल बहुत छोटा होता है, दूसरा पार्टिकल के पास स्पेस होता है। तीसरा बात क्या पढ़ेंगे कि पार्टिकल हमेशा मूवमेंट करते रहता है। इसका जो बेस्ट एविडेंस है दैट पार्टिकल के पास मोशन होता है, वो जो कि हम लोग डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन में पढ़ चुके हैं, वही बात है। और एक और तरीका बात कर सकते हैं इसका कि व्हेन वी लाइट अप एन इंसेंसिटी, जब हम लोग एक अगरबत्ती जलाते हैं घर में, देखिए अगरबत्ती जलाए तो इसका इसका जो एयर है, इसका जो फ्रेगनेंस है, चारों तरफ पूरा रूम में फैल जाता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अगर स्पेस नहीं रहता, अगर ये मोशन नहीं करते रहता, तो हम लोग क्या, यहाँ किसी एक कोने में अगरबत्ती जलाने पे पूरा पूरा रूम गम यानी फ्रेगनेंस हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उसका पार्टिकल मूव कर रहा है तभी तो सब सब जगह चला गया। सो ये क्या है, पहला एविडेंस है, यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंस्टेंटली मूविंग। दूसरा क्या है कि जब वेन अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ CuSO4, देखिए वहाँ पे जब हम लोग पोटेशियम परमानेंट डाल रहे थे तो वाटर का कलर क्या हो रहा था, पर्पल हो जा रहा था। लेकिन जब हम लोग CuSO4 डालेंगे तो वाटर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि जब हम लोग किसी फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्लेस इन अ बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर, द वाटर इज होल बिकर बिकम ब्लू। इसका क्या एग्जाम्पल है, ब्राउनियन मूवमेंट का हो गया, आपको डिफ्यूजन का हो गया, डिफ्यूजन का हो गया आपको इंस्टेंट स्टिक, और क्या हो गया, जो भी है आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आप अगरबत्ती का देख सकते हैं, आप डिफ्यूजन का भी देख सकते हैं, कॉपर कैसा ब्लू दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या पढ़ लिए कि मैटर का पार्टिकल जो होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही छोटा छोटा होता है। दूसरा कि मैटर के पार्टिकल के पास क्या होते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। तीसरा कि मैटर और पार्टिकल के पास क्या होता है, स्पेस होता है। चौथा क्या पढ़ेंगे, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इधर, कि पार्टिकल जो मैटर का पार्टिकल है वो आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं। वो कैसे, देखिए, देर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। मान लेते हैं कि आपको आपके पिताजी और माताजी नहीं रोके बाहर जाने से, तो क्या आपके चरण घर में रहेंगे? ना बालक ना। अब बाहर की तरफ जरूर निकलिएगा, तो अगर आपको कौन बांध के रख रहा है, देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ योर फादर एंड मदर, सो दैट यू विल बी, आप क्या है, घर के अंदर बंद हैं, नहीं तो आप क्या करिएगा, बाहर निकलिएगा। तो इसी तरह मान लेते हैं कि एक सॉलिड कोन है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक सॉलिड ट्रेंगल है, इसके अंदर पार्टिकल सब क्या है, टाइटली पैक्ड है, तभी तो ये पूरा पैक है। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक तीर मारते इधर से, पूरा क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाता। लेकिन क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। उसी तरह लिक्विड और गैस क्या होता है, लिक्विड और गैस में टाइटली पैक नहीं रहता है। इसी कारण हम लोग हवा में हाथ अपना चला सकते हैं, हवा में पैर चला सकते हैं। लेकिन कोई बोल दे कि एक लात दीवार को मार दीजिए, दीवार लात उधर चल जाए, बट इट नॉट बी पॉसिबल ब्रो। इसे अब क्या करें, लेकिन वहीं कोई बोल दे कि आपको पानी में एक हाथ मारना है, तो यू विल डेफिनेटली, बिकॉज उसके पास क्या होता है, स्पेस भी होता है और अपने पार्टिकल को उतना टाइटली पकड़ के नहीं रखता है। मीन्स क्या कि सॉलिड के पास जो पार्टिकल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, लेकिन लिक्विड और गैस का पार्टिकल टाइटली पैक नहीं होता है। वही लिखा हुआ है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द सॉलिड एंड मिनिमम इन द गैसेस पार्टिकल। देखिए, स्टोन सॉलिड है, क्या आपको इसमें उंगली डाल सकते हैं? नो, यू कैंट, नहीं ना। ओके, नेक्स्ट। लेकिन वही दूध है, क्या आप दूध में दूध, देखिए इस दूध के प्याले में और दूध आ रहा है, मीन्स क्या, इट कैन इन पेनिट्रेट कर पा रहा है दूध को और नीचे तक जा रहा है।
लेकिन अगर स्टोन में स्टोन डालना हो तो क्या होगा, स्टोन के ऊपर ही रह जाएगा, स्टोन के अंदर नहीं जा पाएगा। और वहीं बैलून में गैस भरें तो इट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिजिड क्या है और फ्लूइड क्या है। देखिए रिजिड में होता है सख्त और फ्लूइड होता है बहने वाला। तो रिजिड मीन्स अनबेंडिंग जो कि मुड़े नहीं, और इनफ्लेक्सिबल जो कि खिंचाए नहीं, चूंकि। और फ्लूइड में क्या होता है, टू फ्लो मतलब ये जो बह जाए, एंड इट इज रिक्वायर्ड अ वेसल टू कीप, और उसको रखने के लिए एक बर्तन चाहिए। सॉलिड कहीं भी रह जाएगा, लेकिन लिक्विड को रखने के लिए एक बर्तन चाहिए। एग्जाम्पल की तरफ से समझ सकते हैं कि मिठाई को रखने के लिए आपको बर्तन की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मिठाई के रस को रखने के लिए यू हैव टू टेक अ वेसल। ओके, नेक्स्ट, सॉलिड क्या करता है, अपना शेप को मेंटेन रखता है। मीन्स कहीं ग्लास है तो ग्लास ही रहेगा, लेकिन अगर लिक्विड को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, ऐसे मान लेते हैं कि एक समय के लिए लिक्विड खड़ा हो गया, बट क्या हो जाएगा, ये बहना शुरू कर देगा। तो जो सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स शेप होता है। लिक्विड क्या होता है, केप्ट इन लोअर। मान लेते हैं किसी कंटेनर में, देखिए यहाँ पे किसी कंटेनर में हम लोग पानी डालें तो पानी नीचे से भरना शुरू होता है। मीन्स क्या होता है, पहले लोअर इंड में फिल करता है, लेकिन गैसियस क्या होता है, पूरा पूरा रूम में फैल जाता है। अभी देखिए थे एग्जाम्पल किसका, अगरबत्ती का, कि गैस का होता है पूरा रूम में फैल जाता है। मतलब आपको कोई बोल दे कि एक गिलास है, इसके अंदर क्या है, तो आपको जवाब देना है कि इसके अंदर एयर है, एक गिलास खाली नहीं है, क्या कि इसके अंदर एयर हमेशा मौजूद होगा। नेक्स्ट, ये जो गैस और लिक्विड है ना, इसको कंबाइन करके बोल सकते हैं हम लोग फ्लूइड। एक तो हो गया सॉलिड और एक होता है फ्लूइड, FLUID। सॉलिड को बोलते हैं रिजिड भी बोलते हैं, और फ्लूइड में आता है आपको गैस और लिक्विड दोनों आ जाता है, ठीक। और जिस इस प्रोसेस जो बहने का प्रोसेस है ना दोस्त, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। देखिए सॉलिड का पार्टिकल क्या होता है, पैक्ड होता है। देखिए यहाँ पे सॉलिड का पार्टिकल क्या होता है, पैक्ड होता है। लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा छोटा छोटा होता है। लेकिन गैस का पार्टिकल क्या होता है, पूरा फ्री जाता है। मतलब समझिए कि आपके बड़े भैया थोड़े आपसे कम फ्री होंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइट से बांधा गया होगा, आपके बड़े भैया को थोड़ा कम छूट दिया होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा छूट दिया होगा, ठीक है, आप घूम सकते हैं। और आपके पिताजी तो आप फुल्ली घूम सकते हैं। वही बात है, समझिए आप कि यू आर अ सॉलिड, योर बिग ब्रदर इज लिक्विड, एंड योर फादर एंड ग्रैंड पा इज अ गैसियस, बिकॉज दे कैन गो एनी वेयर, बिकॉज दे आर फ्री टू गो। ओके, कि उनके पास कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, एंड यू आर टाइटली बाइंडेड बाई योर गार्जियन। ओके, सो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा चैप्टर। सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क। होमवर्क गाइज आपके लिए क्या है, कि क्वेश्चन है कुछ 4 5 10 12 क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करिए। आप देखिए कि मेरे इतना पढ़ाने के बाद आपको इस क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं। क्वेश्चन का डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, और आप इसके अंदर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक में दिक्कत है, और मुझे ये फलाना टॉपिक में दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं कि मैं तो ये नोट्स दे दिया है। अब हम देख लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी का कितना पेज कवर हो चुका है, और एनसीईआरटी में हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या मैंने आपको फाइव टॉपिक बताए थे, 5 तत्व के बारे में, एयर अर्थ फायर स्काई वाटर के बारे में बताया था। चलिए अच्छा चल रहा है मतलब। क्या मैटर मेड ऑफ अ पार्टिकल, इसका एग्जाम्पल दिया था। दूसरा, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल, कितना छोटा है पार्टिकल, इसका भी बताए थे। देखिए पोटेशियम परमानेंट वाला ही केस है, समझ में आ गया, बताए थे। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर के पास स्पेस होता है, ये भी बताए थे। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं और चल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर है कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करता है। इसका एग्जाम्पल क्या था, पॉलन ग्रेन वाटर था ना जी, इसके हम लोग देख लिए थे, ब्राउनियन मोशन हो देख लिए थे। अब क्या देखते थे कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट, ये बताए थे कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्टेड है। तो अभी केस बता रहे थे कि आप सॉलिड हैं, मीन्स आप बच्चे हैं, आपका बिग ब्रदर लिक्विड है, एंड योर फादर एंड ग्रैंडपा इज योर गैसियस, बिकॉज दे आर फ्री है, उनके पास कोई बॉन्डेड नहीं है, एंड कोई अट्रैक्शन कोई खींच भी नहीं रहा है, ठीक। तो उसी में कुछ कुछ क्वेश्चन है, आप इसका एग्जाम भी दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, क्या क्या मैटर है। पहला चेयर, एयर, लव, हेट, एलिमेंट, थाउट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। आप एग्जाम्पल दीजिए, आप क्वेश्चन बनाइए एंड डू कमेंट इन ए कमेंट बॉक्स, और आइदर व्हाट्सअप में अलॉन्ग कि सर ये क्वेश्चन कैसा है, समझ में आया कि नहीं, मुझे ये नहीं बन रहा है, एंड यू डेफिनेटली ज्वाइन द पढ़ने क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कि जो खाना होता है ना, खाना का सुगंध, और मान लेते हैं गर्म खाना है तो उसका सुगंध पहले आता है और ठंडा खाना का सुगंध नहीं आता है। ऐसा क्यों, बिकॉज गर्म खाना के पास क्या होता है, अभी बताए थे कि जब रॉबर्ट ब्राउन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जो गर्म खाना होता है, यानी कि जो गर्म पानी था उस पर उसका पॉलन ग्रेन जो था उसका मूवमेंट फास्ट हो जा रहा था। बिकॉज गर्मी में क्या होता है, गर्मी के कारण क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर चला जाता है, सबके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसी कारण क्या होता है, हमारा कहीं खाना बन रहा होता है गर्मी के दिन में, भोज उज का,
तो जल्दी ही सुगंध आ जाता है, वहीं ठंडा के दिन में नहीं आता है। तो वही लिखा हुआ है कि इसका रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है यार, ब्राउनियर मोशन होता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रिचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड यू हैव टू गो, लेकिन ठंडा चीज़ को सूंघने के लिए हम लोग को आगे जाना पड़ता है, गर्मी में हमको सुगंध आ जाता है, यही बात है। अगला क्या आता है कि ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर जो है यानी जो स्विमिंग में करता है और पानी को चीर सकता है बीचों बीच, इट इज़ बिकॉज वाटर के पास क्या होता है, स्पेस होता है। वाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर का क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, 4 बताए थे। आप उसको याद करिए, उसको नोट डाउन करिए, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि पहला कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दूसरा कि मैटर जो होता है 3 प्रकार में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसको बांध के रखता है, जो कि सॉलिड में ज़्यादा होता है। इंटरमीडिएट होता है मतलब बीच का होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। जो स्पेस होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का, और इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल के पास, मिनिमम होता है सॉलिड में, इमीडिएट होता है लिक्विड में, और मैक्सिमम होता है गैस में। देखिए गैस में ज़्यादा इसलिए है बिकॉज उसका पार्टिकल फ्री है, इसका पार्टिकल फ्री, इसका ज़्यादा कैटेगरी नहीं होगा, मतलब आपके पापा फ्री हैं तो आप जहाँ चाहें उतना जगह दूर जा सकते हैं। लेकिन आप लिमिटेड हैं, आप अगर बंधे हुए हैं तो आप या तो दूर नहीं जा सकते हैं या फिर थोड़ा दूर जा सकते हैं। तो वही लिक्विड है, लिक्विड थोड़ा बंधा हुआ है, यानी आपके बड़े भैया पूरा शहर नहीं घूम सकते हैं, वो सिर्फ गाँव में घूम सकते हैं या फिर थोड़ा खेलने जा सकते हैं। आपके पिताजी कहीं भी जा सकते हैं, तो वही बात समझिए। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ लिक्विड। जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट करने का मतलब है, देखिए जो डॉट डॉट है या अरेंजमेंट समझ लीजिए, तो काफ़ी फिक्स होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड में, और थोड़ा सा डिफरेंट होता है लिक्विड में, और गैस तो पूरा ही पूरा गैस है यार, क्या बताएं उसके बारे में। सो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज टू हैव अ पेशेंस कि आप यहाँ तक देखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर समझ में आया होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, एंड आप अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल के बारे में, और आपको अच्छा लगे तो बता ही दिए, कितना बार बोलने की बात को, है ना जी। ठीक है, एंड अगर आपको कोई डाउट हो, कमेंट हो, तो यू विल डेफिनेटली ज्वाइन अवर पांडे क्लासेस ग्रुप, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट। सो गाइज, इट्स टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।